नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का, लेकिन इसका डाटा कलेक्ट करने में और रीसेंट डाटा सेट को अपडेट करने में मुझे काफ़ी समय लग गया। काफ़ी 3 दिनों से मैं केवल इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। फाइनली 2019 के अपडेटेड जो रिपोर्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019, जो भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा जारी की जाती है, तो ये 2019 जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि बाकी जितनी भी किताबें आपके पास इस समय होंगी उसमें सभी में 2018 के अनुसार डेटा दिया है, और ये जो 2019 का डेटा है उसको फेच करने में इसीलिए मुझे बहुत समय लगा। कम से कम 300 पन्ने की रिपोर्ट थी और एक एक डेटा को चेक करना और पिछले से अपडेट करना। इसके अलावा जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट जारी होती है जिसका नाम होता है मिनरल कमोडिटी समरीज 2020। ये यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जारी की जाती है। इसमें पूरे दुनिया का जितना भी खनिज है उसका उत्पादन और भंडारण का डेटा दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हम जो है इंडिया मिनरल ईयर बुक को मानते हैं उसके। लेकिन इसमें और उसमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें कुछ डेटा जो है, कुछ जो वर्ल्ड लेवल का डेटा है वो इसी बुक से लिया गया है, यानी यूएस वाली रिपोर्ट से लिया गया है। तो खैर, जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपके सामने अब आने जा रही हैं। कोई आप लोग जो है पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। पीडीएफ जो है जितना भी मैं आपको रिसेंट डेटा पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हो, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो भी अभी मैंने पढ़ाया है, आर्थिकी पढ़ाया है, उसके अलावा ये जो आपको जो है मिनरल प्रोडक्शन का जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये सब कंपाइल करते हुए 2 या 3 तारीख में हम एक ई मैगजीन जारी करेंगे, 2 या 3 सितंबर को। उसमें ये सब कुछ होगा और उसके अलावा जो है यूपी का करंट भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, 2 से अगस्त का करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया जाएगा। सब कुछ जो है जो रिसेंट है 1 महीने के अंतर्गत, और उसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्विस, सब उसमें फिर से जो है ऐड कर दिया जाएगा। तो वो आपको जो है 2 से 3 तारीख में जो है मिल जाएगा। अभी जो है आप ये जुलाई तक वाली जो मैगजीन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है आपके सामने जो है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसका लिंक मांग सकते हैं। ये ई मैगजीन कैसी है, तो 287 पेज की ये ई मैगजीन है। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक का जो है इसमें अपडेटेड पूरा डेटा है। आप जो है इसका सैंपल देखना चाहते हैं तो इसका जो है जो सैंपल पीडीएफ है, यानी जो डेमो पीडीएफ फाइल है, उसका लिंक भी जो है यहाँ पर पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मिनरल्स में जो है हम देखते हैं कि भारत में जो खादाने हैं, जो माइनिंग होती है, उसमें जो रिपोर्टिंग का मतलब जिनसे जो है सरकार को रिपोर्ट आती है, जो सरकार को सूचना देती हैं, क्योंकि कुछ खादानें बंद हो जाती हैं, कुछ खादानों में कुछ और विवाद हो जाता है किसी वजह से। तो जो रिपोर्टिंग खादानें हैं वो 17-18 के अनुसार उनकी संख्या जो है 1531 है। अब राज्यों में खादाने जो हैं उसका क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है खादाने हैं तमिलनाडु में 230 है, मध्य प्रदेश में 197 हैं, गुजरात में 191 हैं। 17-18 में जो प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो है जो ग्रास प्रोडक्शन का डाटा है वो 17-18 का ही अवेलेबल है। तो मूल्य के अनुसार कुल खनिज उत्पादन 2017-18 का जो राज्यवार शीर्ष क्रम है, वो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन जो है राजस्थान में हुआ। ये डेटा चेंज हुआ है। अगर आप 16-17 वाला देखेंगे, जो मेरे पिछले वीडियो में आपको दिखेगा, जो लगभग 8-9 महीने पहले अपडेट हुआ था, उसमें जो है राजस्थान टॉप पे नहीं था, उसमें जो है आंध्र प्रदेश टॉप पे था। तो अब जो है राजस्थान आ गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा आ गया है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश पहुंच गया है, और उत्तर प्रदेश खनिज के मामले में वैसे भी देश में काफ़ी पीछे है, तो 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के द्वारा जो खनिज का निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों को जो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जो लेटेस्ट स्थिति है 18-19 की, इसके अनुसार शीर्ष देश कौन से, यानी सबसे ज़्यादा जो हमने निर्यात किया वो जो है किन देशों को किया, जो एक्सपोर्ट किया, तो सबसे ज़्यादा यूएसए को किया। जो टोटल निर्यात है खनिज का उसका 11.73% हमने यूएसए को भेजा। उसके बाद यूएई दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर नेपाल। तो ये क्रम याद रखिएगा
कि यूएसए को सबसे ज़्यादा जो है हमने निर्यात किया खनिज का, यूएई को दूसरे नंबर पर, नेपाल को तीसरे नंबर पर। आगे चलिए, अब जो है निर्यात जो हमने किया उसमें मेटल्स की बात करते हैं। अभी देखिएगा धातु, और एक टर्म आएगा खनिज और अयस्क, एक टर्म आएगा धातु अयस्क। तो यहां पर हम धातु की बात कर रहे हैं। अभी खनिज जो है अलग होगा, उसको हम मिनरल्स कहते हैं, धातु को हम मेटल कहते हैं। तो धातुओं का जो मूल्य के अनुसार अंश है टोटल निर्यात में, जो भी हमने पीछे कहा कि हमने निर्यात किया है, तो जो टोटल 18-19 में हमने निर्यात किया है धातुओं को, उसका मूल्य के अनुसार जो उनकी वैल्यू है उसके अनुसार जो है अंश यानी शेयर कितना था। तो सबसे ज्यादा हमने हीरा निर्यात किया है। खनिजों की बात हो रही है, सॉरी धातुओं की बात हो रही है। धातुओं में हीरा, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद लौह अयस्क। यही लैंग्वेज वहां पर जो है यूज की जाती है धातु और इसके डिवीजन में, खनिज में। तो हीरा जो है हमने 81%, ये 2017 का ग्राफ बना हुआ है, लेकिन हमको मेन जो है 18 का देखना है, जो कि ये ग्राफ बना हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो डायमंड यानी हीरा जो है 81.23% जो है हमने टोटल किया है निर्यात। उसके बाद ग्रेनाइट का नंबर आता है, उसके बाद जो है लौह अयस्क यानी आयरन ओर का जो है, और टोटल वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 1,99,469 करोड़। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा भी डाटा हमको नहीं याद करना चाहिए कि जो है हमको ज़्यादा असुविधा होने चले, बहुत ज़्यादा डेटा से बचना चाहिए। जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वहाँ तक हमको सीमित रहना चाहिए। इसी तरह से अब निर्यातित खनिज जो है, जो हमने एक्सपोर्ट किया है, उसमें खनिज और अयस्क की बात, अभी हमने पीछे किसकी बात की है, हमने वहाँ पर जो है मेटल की यानी जो है धातुओं की बात की। यहाँ पर हम खनिज और अयस्क की बात करेंगे। तो खनिज और अयस्क का जो शेयर है उसमें सबसे ज़्यादा है लौह और इस्पात 52.61, ये जीरो यहाँ पर ज़्यादा लग गया है, तो 52.61% है। उसके बाद एल्युमिनियम अयस्क है, उसके बाद तांबा एवं अयस्क है। तांबा एवं अयस्क में जो है उसमें पीतल कांसा भी शामिल है। तो इस तरह से लौह इस्पात, एल्युमिनियम अयस्क और तांबा एवं इस्पात जो है अयस्क, उसमें आगे जो है पीतल कांसा भी इसमें शामिल है। तो ये डायग्राम जो है ये 2018 का इससे रिलेटेड, इसको जो है आप देख सकते हैं। इसमें वही चीज़ बताई जा रही है जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ये समरी है, आप इसको जो है ध्यान रखिए। निर्यात के बाद जो है अब हम आयात की बात करते हैं, यानी इंपोर्ट की, यानी जो भारत ने बाहर से मंगाया। तो वित्तीय वर्ष 18-19 में भारत द्वारा आयातित यानी इंपोर्टेड कुल खनिज एवं अयस्कों का मूल्य भारत के कुल व्यापारिक आयात का कितना परसेंट था। तो भारत जितना एक वित्तीय वर्ष में, यानी भारत ने 18-19 में जितना भी आयात किया, उसमें से खनिज एवं अयस्क का मूल्य जो है वो 36.14% था। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि भारत के कुल व्यापारिक आयात का मूल्य के अनुसार अंश खनिज अयस्कों का कितना था, 36.14%। ठीक है। फिर 18-19 में जो आयातित खनिज अयस्क हैं, इसका कुल मूल्य भी यहां पर बता दिया गया 12,99,186 करोड़ रुपया। और ये जो पिछला वित्तीय वर्ष था यानी 17-18, तो 17-18 से जो है इसमें कितनी वृद्धि हो गई मूल्य के अनुसार, 26.13%। यानी भारत ने जो है पिछले वर्ष, यानी जो इसके पिछले वर्ष की बात हो रही, 17-18 की अपेक्षा 18-19 में 26.13% ज़्यादा मूल्य का खनिज एवं अयस्क भारत में इंपोर्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है विदेश व्यापार की बात हो रही है आयात में। तो जो 18-19 में खनिज का आयात किया गया मूल्य के अनुसार, उसमें सर्वाधिक निम्न देशों से किया गया। यानी जो हमने बाहर से खनिज मंगाया, अभी हमने पीछे निर्यात देखा था जो हमने भेजा था, लेकिन जो हमने बाहर से भारत में खनिज मंगाया, खनिज अयस्क मंगाया, तो इसका जो है सबसे ज़्यादा हमने इराक से जो है इंपोर्ट किया। कितना, 12% लगभग। सऊदी अरब से 11.58%, यूएई से तीसरे नंबर पे, उसके बाद ईरान, उसके बाद यूएसए। तो पूरी लिस्ट आपको नहीं याद रखनी है, शुरू के 3 याद रख लीजिए, इराक, सऊदी अरब और यूएई से जो है हमने
इंपोर्ट किया मूल्य के अनुसार 18-19 में खनिजों का। ये पूरा जो है डेटा दिया हुआ है उसी बुक में जो है इंडिया मिनरल ईयर बुक 2019 में। यहाँ पर देख लीजिए इराक, सऊदी अरब, यूएई, ये 3 टॉप कंट्रीज हैं। अब यहाँ पर मूल्य भी दिया हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं है हमको याद रखने की। तो हमने जितना भी खनिज अयस्क आयात किया यानी इंपोर्ट किया, उसमें जो है किस खनिज का मूल्य के अनुसार क्या क्या अंश रहा, ये हमको यहाँ पर इस ग्राफ से समझना है। और शुरू के 3 जो खनिज हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं। तो अंश के हिसाब से देखें, ये डेटा 2018 का है और कंपैरिजन के लिए इधर 2017 का दिया हुआ है, लेकिन 2018-19 जो रिसेंट डेटा है वो इस तरफ है। पेट्रोलियम अगर हम देखते हैं तो 54.75%, ये यहीं पर लिखा हुआ, 1 नंबर पर पेट्रोलियम है, दूसरे नंबर पर डायमंड 18.46%, तीसरे नंबर पर कोयला है 13.46%, जिसमें लिग्नाइट भी इंक्लूड है। उसके बाद जो है प्राकृतिक गैस चौथे नंबर पे है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, पेट्रोलियम, हीरा, कोयला और प्राकृतिक गैस। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 18-19 में आयातित कुल धातु और अयस्क। पीछे हमने खनिज अयस्क की बात की, यहां पर हम बात कर रहे हैं धातु और अयस्क की। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी है, इसमें बिल्कुल अलग से अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इसको बिल्कुल स्पेसिफाई करके लिखिएगा। यहाँ पर धातु और अयस्क की बात हो रही है, जिसका कुल मूल्य 4,77,483 करोड़ रुपए था। और अगर इसको हम 2017-18 के सापेक्ष आयात मूल्य में वृद्धि देखें तो 16.03% की वृद्धि होती है। और ये वृद्धि किसमें है? धातु एवं अयस्क के मूल्य में। पीछे हमने खनिज के मूल्य की बात की थी, यहां पर धातु अयस्क की बात कर रहे हैं, जिसमें 16.03% की वृद्धि हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर इसका कौन सा हो गया? 17-18, और इसका जो है जो जिस फाइनेंशियल ईयर का डाटा है वो कौन सा है? 18-19 का डेटा है। और भारत के कुल आयात में अंश जो है धातु एवं अयस्क का कितना है? 13.29%। फिर धातु एवं अयस्क जो आयात किया गया 18-19 में, इसमें मूल्य के अनुसार खनिजों का अंश क्या है? यहां पर हम धातु एवं अयस्क की बात कर रहे हैं। सोना जो है सबसे ज्यादा धातु एवं अयस्क की श्रेणी में 52.71%। ये देखिए सोना जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा किया गया। उसके बाद आयरन और स्टील दूसरे नंबर पर, जिसको हम लौह इस्पात कहेंगे, लगभग 21.10%। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम अयस्क, एल्युमिनियम एलॉय, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से 7.08%। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। अब धातु और अयस्क की ही श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। 2018-19 में आयात किया गया, तो उसका जो मूल्य के अनुसार सोर्स कंट्रीज कौन सी, कहां कहां से हमने आयात किया। तो धातु एवं अयस्क का जो हमने आयात किया वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड से किया 22.83%, दूसरे नंबर पे चाइना से, तीसरे नंबर पर यूएई से। तो ये 3 हमारे जो है इंपोर्ट के शीर्ष कंट्रीज हैं। किस मामले में? धातु एवं अयस्क, धातु एवं अयस्क के मामले में जो है हमने जो इंपोर्ट किया। अब ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्विट्जरलैंड, यूएई और चाइना, ये टॉप 3 लिखा हुआ है। 17-18 के भी डेटा दिया है, 18-19 का भी दिया है। 18-19 के डेटा से ही हमको जो है सिर्फ मतलब है, तो 18-19 के अनुसार जो है हमने देख लिया। अब हम जो है मुख्य रूप से जितने भी बड़े मिनरल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए संभावित है, पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्साइट की। अब जितना भी डाटा आप देखेंगे लगभग सब 18-19 का होगा, कुछ ही डेटा ऐसा होगा जो 17-18 का होगा। तो 18-19 में जो है बॉक्साइट में जो है शीर्ष उत्पादक भारत में था राज्य उड़ीसा, दूसरे नंबर पे था झारखंड, तीसरे नंबर पे गुजरात था। और भंडारक भी जो है उड़ीसा है। तो इसको ऐसे ही याद रखिए कि बॉक्साइट का उत्पादक और भंडारक शीर्ष राज्य जो है उड़ीसा ही है। उसके बाद भंडारक में सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात का स्थान आता है। विश्व की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, तो विश्व में जो है बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है
ऑस्ट्रेलिया। ये भी सब जो है 2019 के डेटा है, कोई भी जिसमें पुराना डेटा नहीं है, ये यूएस वाली रिपोर्ट से है। तो शीर्ष उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे गिनी, तीसरे नंबर पे चीन है। शीर्ष भंडारक अगर हम देखें बॉक्साइट का तो गिनी पहले नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, वियतनाम जो है तीसरे नंबर पे है। ये जो है क्रम हो गया जो आपको याद करना है। भारत में अगर हम बॉक्साइट के उत्पादन पर फिर से देखें, जो हम चार्ट जो है से देखना चाहिए हमको, तो उड़ीसा झारखंड हमने शीर्ष भंडारक और उत्पादक की बात कर ली जो है। और प्रोडक्शन में देखेंगे, यहाँ पर स्टेट्स लिखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा इस क्रम पे है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है 18-19 का ये दिया हुआ है 15,414 टन। ये जो है उड़ीसा का उत्पादन है जो सर्वाधिक है। इसी तरह से क्रोमाइट को देखते हैं। क्रोमाइट का जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारक दोनों ही उड़ीसा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, उड़ीसा को ही आप याद रखिए। दूसरे नंबर पे जो है उत्पादन में कर्नाटक, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का स्थान आ जाएगा। और संचित भंडार की दृष्टि से उड़ीसा टॉप पर है ही, दूसरे नंबर पे मणिपुर और तीसरे नंबर पर नागालैंड आ जाएगा। विश्व में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है, तो ये महत्वपूर्ण है। विश्व का उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद टर्की, फिर कजाकिस्तान और चौथे नंबर पे याद रखिएगा कि उत्पादन में भारत भी जो है। तो चौथे नंबर पे भारत का स्थान, फोर्थ प्लेस पे है भारत क्रोमाइट में। इसके बाद भंडार में कजाकिस्तान सबसे आगे है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, तीसरे नंबर पे भंडारण में भारत है। तो ये क्रोमाइट का उत्पादन और भंडारण का हो गया डेटा। आगे बढ़ते हैं। कोयला, कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोयला से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, कई तरह से आता है। अभी बीईओ की परीक्षा में तो पूरा भंडार का डेटा ही पूछ लिया था। तो कोयला का जो डेटा है वो 2018 का है। कोयला का जो है कोई 2019 वाला कोई डेटा नहीं है, 18 का ही डेटा है। संचित भंडार झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जो आपने पहले याद किया था उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम वही क्रम है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्पादन पे आ जाएं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये उत्पादन का क्रम हो गया। 31 मार्च 2017 तक भारत में कोयले की कुल खानें थी 476 और राज्यवार कोयले की कुल खानें जो है सबसे ज्यादा झारखंड में है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल पे है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में है। तो ये भी क्रम याद रखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। बाकी संचित भंडार और उत्पादन में जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले स्थिति थी वही स्थिति है। कोयला वर्ल्ड लेवल पर देख लेते हैं तो 2018 का ही ये डेटा है। इसमें यूएसए पहले नंबर पे है भंडार के मामले में। कोयले के भंडार यूएसए में सर्वाधिक है, रूस में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे चाइना। और यहाँ पर भारत का भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि भारत यहाँ पर 5वें नंबर पे है, 5th पोजीशन पे है भंडार में। उत्पादन में तो भारत दूसरे नंबर पे है, इसको स्पेशली याद रखिएगा। सेकंड प्लेस पे है कोयले के उत्पादन में, चाइना पहले नंबर पे है और यूएसए जो सबसे बड़ा भंडारक है वो तीसरे प्लेस पे है। आगे चलते हैं। कोयले की ही कैटेगरी होती है लिग्नाइट, जो लो कैटेगरी का कोयला होता है जिसमें कार्बन का अंश जो है बहुत ही कम होता है। तो लिग्नाइट का अगर हम भारत में भंडार देखें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, गुजरात तीसरे नंबर पे है और उत्पादक भी जो है तमिलनाडु ही है। तो आपको केवल जो है लिग्नाइट से इतना याद रखना है, क्योंकि लिग्नाइट अगर स्पेशली कभी पूछा भी जाता है तो आपको तमिलनाडु ही याद रखना है। भंडार और उत्पाद दोनों में ही तमिलनाडु जो है इसमें पहले नंबर पे है और ये जो है लिग्नाइट का 17-18 का डेटा था। ताम्रअयस्क रिसेंट डेटा। भंडार में कौन सबसे टॉप पर है? राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये जो है कॉपर एलॉय या ताम्रअयस्क का हो गया। उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और राजस्थान दूसरे नंबर पे है, झारखंड तीसरे नंबर पे है। तो भंडार और
उत्पादन को याद रखिएगा। भंडार में राजस्थान पहले नंबर पे है, झारखंड दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ जाता है और राजस्थान जो है, जो सबसे बड़ा भंडारक है, वो दूसरे नंबर पे चला जाता है। ठीक है, विश्व में आ जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो वर्ल्ड लेवल पर जो संचित भंडार है वो सबसे ज़्यादा चिली में है और उत्पादन भी चिली में है, ताम्रयस्क का। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे पेरू है और उत्पादन में चिली के बाद जो है दूसरे नंबर पे पेरू है, तीसरे नंबर पे चाइना है। ये डेटा आपको जो है पुराने डेटा से डिफर मिलेगा, आप मिला लीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट जो है रिसेंट अपडेटेड डेटा यही है। अब हीरे की बात करते हैं, डायमंड की। तो डायमंड में जो 18-19 की पोजीशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। केवल भारत में इकलौता राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है हीरे के उत्पादन में टॉप पर है और मध्य प्रदेश में ही पूरा भंडार भी है। जितना 90% जो है हीरे का भंडार मध्य प्रदेश में ही है, 90.18%। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है आंध्र प्रदेश में और उसके बाद जो है बचा खुचा छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश संचित भंडार और उत्पादन दोनों में ही टॉप पे है हीरे पर। यहाँ पर जो है आप अगर डेटा देखें जो है तो 18-19 में जो है जो हीरा हुआ है वो 38,437 कैरेट हीरे का जो है उत्पादन किया गया है भारत में। अब हीरे का जो है वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं, ये यूएस वाली रिपोर्ट से और मिनरल्स वाली रिपोर्ट दोनों से कंपाइल करके है। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज देखनी। पहले आप जो है वर्ल्ड लेवल पर देखिए कि संचित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रूस का, और उत्पादन कहाँ पर है, रूस में। तो अब जो है भंडार और उत्पादन दोनों में ही रूस पहले नंबर पर हो गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं रिजर्व, ये रिजर्व का है 2018 का। रिजर्व में जो है 650 जो है संख्या आपको दिख रही है मिलियन कैरेट्स। ये कहाँ का है, रसिया का है, इसीलिए रसिया जो है यहाँ पर टॉप पे है। दूसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं 150, अगर आप साफ देख पा रहे हो तो ये कांगो जो किंशासा है, और तीसरे नंबर पे बोत्सवाना है। बोत्सवाना जो है यहाँ पर दिया है, ये देखिए यहाँ पर 90 मिलियन कैरेट, ये भंडार का मामले में हो गया। अब उत्पादन में देखिए रसिया, तो उत्पादन में जो है रूस आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो 2018 में अगर हम देखेंगे तो 43,161 कैरेट, 1000 कैरेट जो है ये उत्पादन वहाँ से हुआ है, तो सबसे ज़्यादा है इस लिस्ट में। और उसके बाद जो है बोत्सवाना की बारी आती है और उसके बाद जो है कनाडा की बारी आती है। आगे चलते हैं, अब गोल्ड की बात करते हैं। बहुमूल्य खनिज है गोल्ड, स्वर्ण धातु। तो स्वर्ण धातु में जो है भंडार में और उत्पादन दोनों में कर्नाटक ही टॉप पर है। तो जिनमें भंडारण और उत्पादन एक ही राज्य में होता है वो बहुत अच्छा रहता है, याद रखने में सुविधा रहती है। तो भंडारण और उत्पादन दोनों कर्नाटक में टॉप पर हो गया। स्वर्ण के भंडार में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, और उत्पादन तो अधिकतर कर्नाटक में ही होता है। थोड़ा बहुत जो है बचा कुचा हुआ उत्पादन झारखंड में होता है, बाकी तीसरा कोई राज्य जो है ही नहीं जो उत्पादन करता हो सोने का। वर्ल्ड लेवल पर सोने का अगर संचित भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व, गोल्ड ओर का जो है गोल्ड अयस्क का रिजर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पे, रूस यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, रिजर्व भले ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। दूसरे नंबर पे उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे रूस है। तो इसमें जो भी चेंजेस देख रहे हैं ये सब रिसेंट है। अब हम आयरन ओर यानी लौह अयस्क की बात करते हैं, ये भी रिसेंट है। तो भारत में भंडार में कौन सबसे ऊपर है, कर्नाटक, और उत्पादन में कौन सबसे आगे है, उड़ीसा। तो कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड ये भंडार का क्रम हो गया। उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये क्रम हो गया जो आपको याद रखना। लौह अयस्क
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा भंडारक है और चीन सबसे बड़ा उत्पादक है लोहे का, और स्टील का भी उत्पादक जो है चाइना ही है। फिर संचित भंडार में ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील है, रूस तीसरे स्थान पे अब आ गया है जो एक मेजर चेंज है, उसके बाद चाइना, और यहाँ पर भारत का भी सिग्निफिकेंस है। भारत जो है लौह अयस्क के भंडार में जो है 5वें नंबर पे है। उत्पादन में जो है भारत कौन से नंबर पे है? उत्पादन में भारत जो है 4th प्लेस पे है। तो भारत की प्लेस जो है यहाँ पर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी भी जो है एक तरह से एक छत्र राज्य है राजस्थान का, इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, 87% टोटल रिजर्व सिल्वर ओर का जो है राजस्थान में है। उसके बाद झारखंड दूसरे नंबर पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, और उत्पादन ऑफ कोर्स राजस्थान ही टॉप पर है क्योंकि सबसे ज़्यादा भंडार उनके पास है, और कर्नाटक जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे है। 2 ही राज्यों ने उत्पादन किया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन राजस्थान ने किया है, और कर्नाटक का जो उत्पादन है वो तो नील है, उसके आगे नगण्य है। आगे चलते हैं, चांदी का ही हम वर्ल्ड लेवल का डाटा आप देखते हैं तो चांदी के भंडार में पेरू टॉप पर है, ये आप देख सकते हैं। वर्ल्ड रिजर्व ऑफ सिल्वर बाय प्रिंसिपल कंट्रीज, पेरू यहाँ पर है। पेरू में जो है भंडार है 1,20,000 टन, ये जो है रिजर्व हो गया। दूसरे नंबर पे जो है पोलैंड आ गया। पोलैंड में 1 लाख जो है इसका सिल्वर का जो है टन में जो है रिजर्व हो गया। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जहां पर जो है 90,000 है, और चौथे नंबर पे रूस है। रूस यहां पर आप देख सकते हैं 45,000। तो ये जो है 4 टॉप कंट्रीज हो गई भंडार के मामले में, रिजर्व के मामले में, और उत्पादन में मैक्सिको जो है सबसे ऊपर है। मैक्सिको के बाद पेरू और उसके बाद चाइना। तो ये चांदी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर पेरू की हम बात करें जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है, तो वर्ल्ड का जो है 21% रिजर्व पेरू के पास है, पोलैंड के पास 18%, ऑस्ट्रेलिया के पास 16%, और रसिया के पास जो है 8%। उसके बाद चाइना और मैक्सिको मिलाकर 7% है। लेकिन हमको बहुत पीछे तक नहीं जाना है, शुरू के 3 हम अगर याद रखते हैं तो इतना सफिशिएंट है। अब चांदी का जो उत्पादन है उसका यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं। मैक्सिको की हमने बात की थी, तो ये है मैक्सिको का अगर 2018 का उत्पादन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है पेरू की बात करें, पेरू देखिए सेकंड नंबर पे, और चाइना तीसरे नंबर पे। ये टॉप 3 की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, और उसी हिसाब से उनका 17 का भी उत्पादन का डेटा दिया हुआ है, 18 का भी उत्पादन का डेटा दिया हुआ है। फिर अभ्रक जिसको हम एस्बेस्टास कहते हैं, तो कच्चा अभ्रक का उत्पादन भारत में 18-19 में जो डेटा है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ, दूसरे नंबर पे राजस्थान में, तीसरे नंबर पे झारखंड में। और अभ्रक जो सीट के फॉर्म में उत्पादित होती है वो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत ही करता है। भारत जो है लगभग जो है भारत का एकाधिकार है अभ्रक सीट में जो है। फिर अभ्रक उत्पादन अगर हम विश्व में बात करें, ये कच्चे अभ्रक की बात हो रही है, तो ये इसमें जो है रूस टॉप पर है। रूस पहले नंबर पे, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, और चाइना तीसरे नंबर पे है। ये डेटा चेंज हुआ है, 2019 का रिसेंट डेटा है, इससे पहले आपने जो इसको कुछ और पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं, लेड की बात करते हैं जिसको हम लोग सीसा कहते हैं। तो सीसा का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना में, तीसरे नंबर पे रसिया में। उत्पादन कौन करता है? चीन सबसे ज़्यादा। तो लेड के उत्पादन में चीन टॉप पर है, और ऑस्ट्रेलिया जो है भंडारण में टॉप पर है। जिंक में जो है ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, चाइना दूसरे नंबर पे है,
पेरू तीसरे नंबर पे है। किसमें? भंडारण की बात हम कर रहे हैं, ऊपर भंडारण लिखा हुआ है। और उत्पादन पे आ जाए तो उत्पादन में फिर जिंक जो है, जिंक के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे, यानी लेड और जिंक दोनों के ही उत्पादन में चाइना टॉप पर है और ऑस्ट्रेलिया दोनों के भंडारण में टॉप पर है। निकिल की बात करते हैं, निकिल, तो निकिल में इंडोनेशिया जो है भंडारण उत्पादन दोनों में ही टॉप पर है, शीर्ष देश है विश्व में। निकिल के भंडारण और उत्पादन दोनों में इंडोनेशिया पहले नंबर पे है। उसके बाद का क्रम आप देख सकते हैं, भंडारण में निकिल में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ब्राजील है। उत्पादन में फिलीपींस सेकंड पोजीशन पे है और रशिया जो है थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन इंडोनेशिया जो है उत्पादन और भंडारण दोनों में पहले नंबर पे है। उसके बाद लेड और जिंक का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो एकाधिकार है राजस्थान का, यानी इसमें आपको टॉप 3 नहीं रटना है। लेड और जिंक का जहां भी आपसे भारत के संदर्भ में प्रश्न आएगा, राजस्थान उसके भंडार में भी और उत्पादन में दोनों में ही जो है टॉप पर है। आगे चलते हैं, अब कुछ जो है और छोटे अयस्क जो है जो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछे जा सकते हैं कोई भी। मैग्नीज की बात कर लेते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका दोनों में ही, यानी उत्पादन और भंडारण दोनों में ही टॉप पर है। एल्यूमिना, जिससे एल्युमिनियम बनता है, ये अयस्क है, तो इसका जो है शीर्ष उत्पादक कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पर यहां पर भारत है। सीमेंट उत्पादन पहले कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, अच्छा फैक्ट ये है। तो सीमेंट उत्पादन जो है चाइना इसमें टॉप पर है, भारत यहां पर दूसरे नंबर पे है और अमेरिका यानी यूएसए जो है सीमेंट के उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। ये रीसेंट डेटा है 2019 के अनुसार। ग्रेफाइट, जो नेचुरल ग्रेफाइट होता है प्राकृतिक, इसका भंडार सर्वाधिक तुर्की में है। उसके बाद ब्राजील और चाइना का नंबर आता है और उत्पादन सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का जो है करता है कौन? चाइना करता है। ग्रेफाइट भारत के संदर्भ में अगर हम देखें प्राकृतिक ग्रेफाइट, तो सबसे ज्यादा भंडार इसका अरुणाचल प्रदेश में है, मैक्सिमम जो है यहीं पर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे उड़ीसा आ जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा टॉप पर है। तो ग्रेफाइट का अगर पूछा जाए कि उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो उड़ीसा करता है। दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे नंबर पर यहां पर केरल का स्थान आता है। जिप्सम की बात कर लें, जिप्सम जो है जो 17-18 का डेटा है, तो 17-18 में जिप्सम के भंडार जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में है और राजस्थान ही उसका उत्पादन करता है। तो ये अगर आप पहला क्रम जो है राजस्थान का भंडार उत्पाद याद रखने तो इतना सफिशियंट है जिप्सम के मामले में। सेलेनाइट अयस्क के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। सेलेनाइट अयस्क भी जो है राजस्थान में ही सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। और जिप्सम का अगर हम वर्ल्ड लेवल पर उत्पादन देखें तो चाइना उसमें टॉप पे है, ईरान दूसरे नंबर पे है और थाईलैंड जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। तो जिप्सम का वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शन चाइना में सबसे ज्यादा होता है। ये आपके सामने दिया हुआ है। चाइना वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम फॉलोड बाय इराक, थाईलैंड, यूएसए। और ये आपके सामने जो है जिप्सम का प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना हुआ है। आगे चलते हैं, बायराइट की बात करते हैं। तो बायराइट का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो आंध्र प्रदेश का लगभग एकाधिकार है। 92% जो है भंडार जो है बायराइट का वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। और उत्पादन भी बायराइट का सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है कि भंडार और उत्पादन दोनों ही बायराइट का आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। और विश्व स्तर पे बात करें तो भंडार सबसे ज्यादा बायराइट का कजाकिस्तान में है, तुर्की दूसरे नंबर पे है और वर्ल्ड लेवल पर भारत थर्ड है। तो यहाँ पर भारत की पोजीशन जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। उत्पादन में जो है भारत दूसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है। तो उत्पादन में चाइना, इंडिया एंड मोरक्को, ये याद रखना है। और ये बायराइट जो है ये पाउडर के फॉर्म में जो है जो सफ़ेद पेंट बनाया जाता है। तो एक बार जो है बायराइट
से जो है सब पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कभी इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बायराइट का यूज कहाँ पर होता है। ये जो है बायराइट का जो है प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है, जिसमें 17-18 का फाइनल डेटा है और 18-19 का जो है अभी उसमें टेम्परेरी डेटा है, इसलिए जो है 17-18 ही फाइनल माना जाएगा। अब देश में कुल रिफाइनरीज जो है, जो इस रिपोर्ट के अनुसार 23 हैं, 18 जो है पब्लिक सेक्टर में है, 2 जो है कंबाइंड सेक्टर में है, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मिक्स में, और 3 जो है रिफाइनरीज कहाँ पर हैं, निजी क्षेत्रों में है। सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर की, सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला या रिफाइनरी कहाँ पर है, ये पानीपत हरियाणा में है। और निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 2018 के डेटा के अनुसार प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का जो है उत्पादन देख लेते हैं। तो चाहे पेट्रोलियम की बात कर लें चाहे गैस में, अपतटीय जो है सबसे ज़्यादा होता है। अपतटीय क्या होता है, ऐसा समुद्री इलाका जो किसी राज्य के हिस्से में ना के वो केंद्र सरकार के हिस्से में आता है, क्योंकि समुद्र में भी सीमाएं खींची हैं तट पर जो है कि यहाँ तक उस राज्य की सीमा होगी, उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार की सीमा में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गैस उत्पादन हो, चाहे तेल उत्पादन हो, चाहे तेल का भंडार हो, तो वो अपतटीय जो है उसमें टॉप पर होता है। लेकिन हमेशा जो है जो पूछा जाता है वो राज्यों के अनुसार पूछा जाता है। तो प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है उसमें असम पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। नेचुरल गैस में भंडार जो है वो भी असम में सबसे ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे गुजरात में है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, राजस्थान में। कभी 2-3 साल पहले गुजरात टॉप पर हुआ करता था, लेकिन 2 साल से राजस्थान टॉप पे चल रहा है, फिर गुजरात, फिर तीसरे नंबर पे असम। ये बात हो गई क्रूड ऑयल, जिसको हम क्रूड पेट्रोल कहते हैं। फिर कच्चा तेल का यानी क्रूड ऑयल का भंडार सबसे ज़्यादा असम में है, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे राजस्थान। तो अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल दोनों के भंडार के मामले में असम ही टॉप पर है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम पहले नंबर पे है, और क्रूड ऑयल या जो है तेल के मामले में कच्चा तेल या जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं उसमें राजस्थान पहले नंबर पे है। अब दुनिया की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड लेवल पर जो है तेल और गैस की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं। इसका जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरब पे है, तीसरे नंबर पे कनाडा, चौथे नंबर पे ईरान, 5वें नंबर पे इराक और 6ठे नंबर पे रूस का नंबर आता है। तो वेनेजुएला कई साल से टॉप पे है भंडार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 25.5% लगभग जो है दुनिया का भंडार कच्चे तेल का जो है इसके पास है। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब हो गया। लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, उत्पादन अमेरिका कर रहा है, जो भंडारण में टॉप 5 पर नहीं है, लेकिन उत्पादन में जो है टॉप पर है। दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है, चौथे नंबर पे कनाडा, 5वें नंबर पे चाइना है। तो उत्पादन में अमेरिका जो है नंबर 1 पे है। और ये ओपेक की जो एनुअल स्टैटिक्स बुलेटिन 2019 है, जो 3 जून 2019 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भंडार इसका रूस में है, दूसरे नंबर पे ईरान, तीसरे नंबर पे कतर है। और उत्पादन इसका भी सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे ईरान। तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल हो जाए चाहे नेचुरल गैस, दोनों का उत्पादन यूएसए में ही टॉप जो है यूएसए है। फिर गैसोहॉल की बात करते हैं। गैसोहॉल भी जो है पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है। इसमें जो है ये जो है ज़्यादा प्यूरिफाइड में माना जाता है। तो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश ये दोनों ही यूएसए है, क्योंकि जहाँ पर तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है वहीं पर गैसोहॉल का भी उत्पादन हो जाएगा। स्टील की बात हमने आर्थिक समीक्षा जब पढ़ी थी वहाँ पर भी की थी। तो चाइना टॉप पर है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे जापान है। विश्व में जो स्पंज आयरन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, भारत है, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद बात करेंगे शीर्ष 3 स्टील उपभोक्ता, यानी स्टील का जो सबसे ज़्यादा खपत करने वाले देश हैं, तो चाइना, यूएसए और भारत, ये 3 सबसे बड़े खपत करने वाले देश हैं स्टील का। और भारत में जो स्टील की प्रति व्यक्ति खपत है वो 74.1 किलोग्राम है प्रति व्यक्ति। ये 2018-19 के जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार ये डेटा दिया गया है। आगे चलते हैं। अब कुछ मिसलेनियस डेटा जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है हमको डीप नहीं जाना है, भंडारण, उत्पादन सब कुछ नहीं देखना है। मोटे मोटे तौर पे नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? पेरू है। नाइट्रेट का उत्पादक पेरू हो गया। सोरा, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। इसमें पहला ही क्रम महत्वपूर्ण है, आगे का आप याद रखें ना रखें उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा टिन उत्पादक देश दुनिया में चाइना है। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा आयोडीन का उत्पादन कौन करता है? चिली करता है। चिली, उसके बाद जापान, 2 जो है देश जो है सबसे बड़े आयोडीन के उत्पादक हैं। फिर अमोनिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमोनिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे यूएसए हो गया। फिर सीमेंट उत्पादक देश, अभी हमने पीछे भी बात की, चीन, भारत, यूएसए। तो सीमेंट में भारत जो है दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक निकिल का भंडार भारत में कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद झारखंड और नागालैंड का नंबर आ जाएगा। भारत में लेड का और जिंक का शीर्ष भंडारक और उत्पादक कौन है? अभी हमने पीछे भी बात की, राजस्थान है। अब यूरेनियम पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यूरेनियम प्रोडक्शन 2018 के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूरेनियम का कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में। दूसरे नंबर पे कनाडा है। कभी कनाडा 3-4 साल 5 साल पहले जो है टॉप पर हुआ करता था, लेकिन अब कजाकिस्तान जो है यूरेनियम के उत्पादन में पहले नंबर पे है। लगभग 41% यूरेनियम जो है इसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है पूरी दुनिया का। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। अगर इंडिया को आप देखें यूरेनियम के प्रोडक्शन में, तो भारत की जो है 11वीं पोजीशन है। भारत जो है 11th प्लेस पर है। यूरेनियम रिजर्व की बात कर लेते हैं, यूरेनियम के भंडार की। तो इसका सर्वाधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है। लगभग विश्व का 30% यूरेनियम का भंडार वहाँ पर है। उसके बाद कजाकिस्तान में 14% है, कनाडा में 8%, रसिया में 8%। और इंडिया में जो है यूरेनियम की जो माइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन तो नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। इकलौता राज्य है आंध्र प्रदेश जहां यूरेनियम का जो है उत्पादन किया जाता है या उसका अयस्क जो है उत्पादित होता है। अब 1-2 जो है ऐसे खनिज हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट है, तो इसका भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? झारखंड में है। और उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। कोबाल्ट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में होता है। उत्पादक राज्य जो है कोई नहीं है, मतलब इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेड की अभी हमने बात कर ही ली, राजस्थान। जिंक की भी बात कर ली। मैग्नीज अयस्क जो है इसका भंडार सर्वाधिक उड़ीसा में है और इसका उत्पादन जो है कर रहा है मध्य प्रदेश। और निकिल का जो है उड़ीसा भंडारक है, जो अभी हमने देख लिया। तो दोस्तों ये जो है जितना भी मिनरल से आपसे पूछा जा सकता है वो सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड करके आपको जो है बता दिया गया है। और आप इसको अगर 1-2 बार रिवाइंड करके जो है रिपीट करके देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखने और सुनने से जो चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ना कि जो है उसको बार बार रटने से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है, और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन, जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में PDF में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, UP PCS प्री, लोअर PCS मेंस,
यूपी एसआई या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन पीडीएफ में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है, और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है, और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी जीके के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है, और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा।